बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसे अरश्य थे जिनकी भक्ति पर किसी को शक नहीं था। उनका नाम था भृंगी। पर उनकी भक्ति एक दिन पूरे ब्रह्मांड को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देती है। भृंगी अरश्य कैलाश पहुंचे। शिव के सामने खड़े होकर बोले, महादेव, आप ही आत्मा हैं, आप ही परम सत्य हैं। मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूं। शिव मुस्कुराए, बोले, करो भृंगी, ये मुझे प्रसन्नता देगा। जैसे ही भृंगी आगे बढ़े, एक मधुर लेकिन गंभीर आवाज आई, रुको। वो थी माता पार्वती। पार्वती शिव के पास आकर बैठ गई। बोली, भृंगी, ये संसार केवल शिव से नहीं चलता। ये शिव और शक्ति दोनों से चलता है। एक को मानोगे तो दूसरे को भी मानना होगा। भृंगी ने सिर हिलाया, नजर झुकाई और बोले, मां, मुझे क्षमा करें। मैं केवल शिव की ही पूजा करता हूं। पार्वती की आंखें गंभीर हो गईं। तो फिर परिक्रमा दोनों की होगी या किसी की नहीं? लेकिन भृंगी नहीं रुके। वो चलते रहे, माता को छोड़कर सिर्फ शिव की परिक्रमा करते रहे। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। शिव और पार्वती धीरे धीरे एक होने लगे। दो शरीर, एक रूप बन गया, अर्धनारीश्वर। पूरा कैलाश स्तब्ध था, लेकिन भृंगी नहीं झुके। उनके भीतर ईर्ष्या जाग उठी। उन्होंने मधुमक्खी का रूप लिया और उस दिव्य शरीर को अलग करने की कोशिश करने लगे। माता पार्वती का क्रोध फूट पड़ा। जो शक्ति को नकारता है वह देह के योग्य नहीं। क्षण भर में भृंगी का शरीर गल गया, मांस चला गया, बस हड्डियां रह गईं। तब शिव का हृदय पसीजा। उन्होंने भृंगी को एक तीसरा पैर दिया ताकि वे खड़े रह सकें। यह कथा हमें सिखाती है, शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें अमृत गाथा।